लोक कथा तीन अक्लमंद भाई। आप सुनिएगा, बहुत सुंदर लोक कथा है। एक बार का जिक्र है कि कहीं एक गरीब आदमी रहता था। उसके तीन बेटे थे। वह अक्सर अपने बेटों से कहता था, मेरे बेटों, हमारे पास न तो रेवड़ है और न ही सोना, कुछ भी तो नहीं है, इसलिए तुम्हें एक दूसरी ही किस्म का खजाना जमा करना चाहिए। अधिक समझने और जानने की कोशिश करो, कोई भी चीज़ तुम्हारी नज़र से बच न पाए। बड़े बड़े रेवड़ों की जगह तुम्हारे पास पैनी नज़र होगी और सोने की जगह तेज़ दिमाग होगा। ऐसी दौलत जमा कर लेने पर तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी और तुम दूसरों के मुकाबले में 19 भी नहीं रहोगे। वक्त गुजरा और कुछ समय बाद बूढ़ा चल बसा। भाई मिल बैठे। उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं। आओ घूम फिर कर दुनिया को देखें। ज़रूरत होने पर हम चरवाहों या खेत मजदूरों का काम कर लेंगे। हम कहीं भी क्यों न हो, भूखे नहीं मरेंगे। वे तैयार होकर सफ़र पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियाँ लांघी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। उनके पास जितनी खुराक थी अब खत्म हो गई थी। वे थककर चूर हो गए थे और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, मगर सड़क थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और फिर आगे चल दिए। आखिर उन्हें अपने सामने वृक्ष, बुर्ज और मकान नजर आए। वे एक बड़े शहर के नज़दीक पहुंच गए थे। तीनों भाई बहुत खुश हुए और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगे। जब वे शहर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने ज़मीन पर नज़र डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गुजरा है। वे थोड़ा और आगे गए तो मझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर नज़र डालकर बोला, ऊंट काना था। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊंट पर एक औरत और एक बच्चा सवार थे। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा और वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। थोड़ी देर बाद एक घुड़सवार उनके पास से गुजरा। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई चीज़ की तलाश कर रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोककर जवाब दिया, हाँ। तुम्हारा ऊंट खो गया है ना? सबसे बड़े भाई ने पूछा। हाँ। बहुत बड़ा था? हाँ। वह काना है ना? मझले भाई ने पूछा। हाँ भाई हाँ। एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर औरत सवार थी ना? सबसे छोटे भाई ने सवाल किया। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शक्की नज़र से देखा और बोला, अच्छा तो तुम्हारे पास है मेरा ऊँट, जल्दी बताओ तुमने उसका क्या किया? हमने तुम्हारे ऊँट की शक्ल तक नहीं देखी, भाइयों ने जवाब दिया। तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे मालूम हुई? क्योंकि हम लोग अपनी आँखों से और दिमाग से काम लेना जानते हैं, भाइयों ने जवाब दिया। जल्दी से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारा ऊँट मिल जाएगा। नहीं, ऊँट के मालिक ने जवाब दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊँगा। मेरा ऊँट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे लौटाना पड़ेगा। हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा। मगर घुड़सवार उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का हुक्म दिया। इस तरह वह उन्हें सीधे अपने देश के बादशाह के महल में ले गया। इन तीनों भाइयों को संतरियों के सुपुर्द कर वह खुद बादशाह के पास गया। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी बीवी मेरे छोटे से बच्चे के साथ एक बड़े से काने ऊँट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। किसी तरह उनका ऊँट पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें खोजने गया तो मुझे रास्ते में 3 आदमी मिले जो पैदल चले जा रहे थे। मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने मेरा ऊँट चुराया है और मेरी बीवी तथा बेटे को मार डाला है। तुम ऐसा क्यों समझते हो? जब वह आदमी अपनी बात कह चुका तो बादशाह ने पूछा, इसलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा,
फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊँट बहुत बड़ा और काना है तथा उस पर एक औरत बच्चे के साथ सवार है। बादशाह ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसा कि तुम कहते हो, तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊँट के बारे में उन्होंने सभी कुछ ऐसे अच्छे ढंग से बयान किया है, तो जरूर उन्होंने उसे चुराया होगा। जाओ, उन चोरों को यहाँ ले आओ। ऊँट का मालिक बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लिए हुए झटपट अंदर आया। चोरों, फौरन बताओ, बादशाह उन्हें धमकाते हुए चिल्लाया। फौरन जवाब दो, तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ गायब किया है? हम चोर नहीं हैं, हमने इसका ऊँट कभी नहीं देखा, भाइयों ने जवाब दिया। तब बादशाह बोला, मालिक के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊँट के बारे में बिल्कुल सही तौर पर बयान किया है। अब तुम यह कहने की जुर्रत कैसे करते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया? बादशाह, इसमें तो अचंभे की कोई बात नहीं है, भाइयों ने जवाब दिया। बचपन में हमको ऐसी आदत पड़ गई थी कि हम किसी भी चीज़ को अपनी नज़र से नहीं चूकने देते थे। हमने चीज़ों को पैनी नज़र से देखने और दिमाग से सोचने के काम में बहुत वक्त बिताया है, इसीलिए ऊँट को बिना देखे ही हमने बता दिया कि वह कैसा है। बादशाह हंसने लगा। किसी चीज़ को देखे बिना ही उसके बारे में क्या इतना कुछ जानना मुमकिन हो सकता है? बादशाह ने पूछा। हाँ, बिल्कुल मुमकिन है, भाइयों ने जवाब दिया। तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच पड़ताल करेंगे। बादशाह ने इसी समय अपने वजीर को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। वजीर फौरन महल के बाहर चला गया, मगर बहुत जल्दी ही वह दो नौकरों के साथ लौटा। नौकर एक टिकड़ी पर बहुत सी पेटी रखकर लाए थे। नौकरों ने पेटी को बहुत सावधानी से दरवाजे के पास ऐसे रख दिया कि वह बादशाह को दिखाई दे सके और खुद एक तरफ हट गए। तीनों भाई दूर से ही खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को गौर किया कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई थी, किस ढंग से फर्श पर रखी गई थी। हाँ तो चोरों, हमें बताओ, उस पेटी में क्या है? बादशाह ने कहा। बादशाह सलामत, हम तो पहले ही यह अर्ज कर चुके कि हम चोर नहीं हैं, सबसे बड़े भाई ने कहा। पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको यह बता सकता हूं कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल चीज है। मझला भाई बोला, जहां पना उसमें अनार है। हाँ, और वह अभी कच्चा है, सबसे छोटे भाई ने जोड़ा। यह सुनकर बादशाह ने पेटी को नज़दीक लाने का हुक्म दिया। नौकरों ने फौरन हुक्म पूरा किया। बादशाह ने नौकरों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसमें झांका गया। जब उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसकी हैरानी की कोई हद न रही। आश्चर्यचकित बादशाह ने अनार निकालकर वहां हाजिर सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊँट के मालिक से कहा, इन लोगों ने यह साबित कर दिया कि ये चोर नहीं है। वास्तव में ये बहुत ही समझदार लोग हैं। तुम कहीं और जाकर अपने ऊँट की तलाश करो। बादशाह के महल में उस समय हाजिर सभी लोगों की हैरानी का कोई ठिकाना न था, मगर सबसे बढ़कर तो खुद बादशाह हैरान था। उसने सभी तरह के बढ़िया और लजीज खाने मंगवाए और लगा इन भाइयों की खातिरदारी करने। तुम लोग बिल्कुल बेकसूर हो और जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो, मगर जाने के पहले तुम मुझे सारी बात तफसील से इत्मीनान के साथ बताओ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस आदमी का ऊँट गुम हो गया है, और तुमने यह कैसे जाना कि ऊँट कैसा था? सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैरों के निशान से मुझे मालूम हुआ कि कोई बहुत बड़ा ऊँट वहाँ से गुजरा है। जब मैंने अपने पास से गुजरने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते देखा तो उसी वक्त मेरी समझ में आ गया कि वह क्या खोज रहा है। बहुत खूब, बादशाह ने कहा। अच्छा, अब यह बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को यह बताया कि उसका ऊँट काना है? कानापन तो सड़क पर निशान नहीं छोड़ता। मैंने इस बात का अनुमान इसलिए लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊँट ने चरी थी, मगर बाईं ओर की घास जैसी की तैसी थी। मझले भाई ने जवाब दिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बादशाह ने कहा। तुम में से यह अनुमान किसने लगाया कि उस पर बच्चे के साथ औरत भी सवार थी? मैंने, सबसे छोटे भाई ने जवाब दिया। मैंने देखा कि एक जगह पर ऊँट घुटने टेक कर बैठने का
निशान बनाया हुआ था। उसने करीब ही रेत पर एक औरत के जूतों के निशान दिखाई दिए, साथ ही छोटे बच्चों के निशान थे, साथ ही छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जिससे मुझे पता चला कि औरत के साथ एक बच्चा भी था। बहुत खूब, तुमने बिल्कुल सही कहा है, बादशाह बोला। मगर तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? ये बात तो मेरी समझ में भी बिल्कुल नहीं आ रही। सबसे बड़े भाई ने कहा, जिस तरह दोनों नौकर उसे उठाकर लाए थे, उससे बिल्कुल जाहिर था कि वह जरा भी भारी नहीं है। जब वे पेटी को फर्श पर टिका रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल चीज के लुढ़कने की आवाज़ सुनाई दी। मझला भाई बोला, मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि चूंकि पेटी बगीचे की तरफ से लाई गई है और उसमें कोई छोटी सी गोल चीज है, तो वह जरूर अनार ही होगा, कारण कि आपके महल के आसपास अनारों के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। बहुत खूब, बादशाह ने कहा। और फिर उसने सबसे छोटे भाई से पूछा, मगर तुम्हें यह कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? इस वक्त तक बगीचे में सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप खुद ही देख सकते हैं, उसने जवाब दिया और खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया। बादशाह ने बाहर देखा तो पाया कि बगीचे में लगे अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे हैं। बादशाह इन भाइयों की असाधारण पैनी नज़र और तेज दिमाग से हैरान रह गया। धन दौलत और दुनियावी चीज़ों के नज़रिए से तुम बेशक अमीर हो सकते हो, मगर तुम्हारे पास अक्ल का खजाना हो तो वह सबसे कीमती है, उसने तारीफ करते हुए कहा और उन तीनों युवकों को अपने दरबार में खास मंत्री का पद दिया और